भारत की सुरक्षा के साथ किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है यह अब सामने आ रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेशी नागरिकों ने भी यहां अपने ठिकाने बना लिए हैं। चंद रुपयों में दलाल बॉर्डर पार करने से लेकर इनके आधार कार्ड और काम का जुगाड़ कर देते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। पहलगाम हमले के बाद जब सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ का अभियान चलाया तो आंख खोल देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेशियों के भारत में घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। टीवी पर अवैध घुसपैठिए बोलेंगे, राज खोलेंगे। फुलवाड़ी थाना की हूँ और कुड़ीग्राम जिला में पड़ते हैं। कुड़ीग्राम जिला ये बांग्लादेश में पड़ता है। बांग्लादेश में पड़ता है। बताएंगे कैसे रात के अंधेरे में करते हैं बॉर्डर पार। कैसे दलाल चंद रुपयों में करते हैं सुरक्षा से खिलवाड़। अंदर भी है इसमें। प्रदेश ही नहीं, इन दिनों देश भर में अवैध नागरिकों के खिलाफ अभियान चल रहा है। लेकिन झुंझुनू के नावता गांव में एक ईंट भट्टे पर दबिश के दौरान पकड़े गए 28 बांग्लादेशी नागरिकों ने पूछताछ के दौरान जो खुलासे किए वो सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ाने वाले हैं। टीवी पर इन बांग्लादेशियों ने साफ साफ बताया कि वो कैसे रात के अंधेरे में बॉर्डर पार करते हैं और कैसे चंद रुपयों में दलाल भारत में न सिर्फ इनके रहने की व्यवस्था करते हैं बल्कि इनके काम का जुगाड़ भी किया जाता है। आज हम आपको ऐसे कई बांग्लादेशियों के बयान सुनवाएंगे जो सिस्टम की खामी को साफ तौर पर उजागर कर रहे हैं। बांग्लादेश कितने साल हो गया ये? 11-12 साल। पहले तो भाकड़ी था, वो पावटा हाँ, पावटा कोटपुतली पावटा। यहाँ पे आ गया वहाँ से कहाँ? पचेरी उधर आ गया। इसी साल में आया। इसी साल में आया। अच्छा, आपने ये आधार कार्ड कहाँ से बनवाया? कोई जमादार था। क्या नाम था? और जमादार नाम था मुकुल। तो कहाँ से बनवाया? सुना आपने, महज 150 रुपए में बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने वाले लोगों के आधार कार्ड बना दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ का तो ये भी कहना है कि 3 से लेकर 5,000 रुपए में इन्हें बॉर्डर पार करा दिया जाता है। यहाँ आने के बाद बड़ी आसानी से ये मजदूरी के काम में लग जाते हैं। पकड़े गए एक बांग्लादेशी ने बताया कि दलालों का बड़ा नेटवर्क बॉर्डर पार कराने का पूरा काम करता है। इसने बताया कि दलाल मुकुंद और सफीकुल के जरिए इन्होंने अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ की। फर्जी दस्तावेजों और दलालों की मदद से इन्हें नारनौल, खंडेला और झुंझुनू के अलग अलग गांवों से जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात उपलब्ध करवाए गए। इसके बाद किसी ने 50 तो किसी ने 150 रुपए में आधार कार्ड बनवाया। कुछ ने पैन कार्ड भी बनवा लिए। 10 साल। कहाँ से आए? बांग्लादेश से। बांग्लादेश। अच्छा, आधार का कब बनवाया था? आधार कार्ड बनाया था कोई 3 दिन हो कितने साल पहले? 1 साल पहले। आधार कार्ड 1 साल पहले बनवाया था। कहाँ से बनाया था? खंडेला में। खंडेला में कहाँ? झुंझुनू के मेघपुर गांव में 7 बांग्लादेशियों के पकड़े जाने के बाद ईंट भट्टे से 28 बांग्लादेशियों का पकड़ा जाना सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं, ये भी हैरान करने वाला है कि सभी अवैध रूप से बॉर्डर पार करके भारत में घुसे हैं। दलालों की मदद से कोई झुंझुनू, कोई हरियाणा तो कोई यूपी पहुंचा। रात के अंधेरे में नोदाबास जैसे सीमाई इलाके से घुसपैठ करवाई जाती है। करीब 2016 से ये लोग हिंदुस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से रह रहे थे। हालांकि आज की डेट में इनके पास भारत का आधार कार्ड, पैन कार्ड सब मौजूद है। फर्जी तरीके से ही सही, लेकिन आज इन्होंने भारत में अपनी नई पहचान बना ली है। बांग्लादेशी कैमरे पर कबूल कर रहे हैं कि वो पिछले 10 से 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। इनके बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि किसी को खबर तक नहीं लगी।
इसे सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर कहा जा सकता है। ये मामला एक बार फिर भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। दलालों का ये नेटवर्क न केवल अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहा है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार को सख्त कदम उठाए ताकि दलालों के इस नेटवर्क को तोड़ा जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।